चलिए विद्यार्थी, सीखने सिखाने की सिलसिला में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज मैं बता रहा हूं कि अभी मैं आपको क्वेश्चन बैंक करवा रहा हूं। क्वेश्चन बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्वेश्चन बैंक किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 12th की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए, क्योंकि 10 साल के अंदर कौन कौन सा प्रश्न आया, किस टाइप का प्रश्न आया, उसको कैसे हल करेंगे, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन बैंक पूरा कराने के लिए। और क्वेश्चन बैंक को आप ध्यान से समझिएगा कि अभी तो कि किस किस टाइप के प्रश्न आया है और उसका हल हम लोग कैसे करेंगे। बहुत सारे वीडियो मैंने बहुत कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ा चुका हूं, मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं। अभी मैं क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूं, फिर मैं सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। और प्रयास कीजिए इसको देखने के लिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे 21 में पूछा हुआ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का संख्यात्मक मान कितना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का संख्यात्मक मान कितना होता है। तो कूलम्स लॉ थोड़ा दिन पहले हम पढ़ाए हैं, फुल वीडियो आप देख सकते हैं कि इसका कूलम्स लॉ होता है, बल के लिए बनता है फॉर्मूला, बल यानी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बट्टा में कितना R²। अब यहां देख सकते हैं कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ ठीक है। और ये इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। ये आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का संख्यात्मक मान इसके पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें से आप ध्यान से देखिएगा तो एक ही टाइप के सब होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, उस अंतर पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो आप देखिएगा तो यहाँ पे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा में देखिए यहाँ माइनस डाल दिया है, जिसको पता नहीं रहेगा अब थोड़ा अगर मिस माइंड हुआ तो वो यहां मिस्टेक कर सकता है, इसलिए यहां भी देख सकते हैं माइनस डाल दिया, तो ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पे 10⁻12 है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 10 के पावर कितना है -12, तो ये भी नहीं होगा, यानी हमारा सही ऑप्शन ए है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ये क्वेश्चन भी 21 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से प्रश्न बार बार आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E = F/Q, यानी तीव्रता जो बनता है वो बल और आवेश मिलाकर के बनता है। तो यहां देख सकते हैं तीव्रता का सूत्र यही होता है। अब यहां पर देख सकते हैं तो यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो तीव्रता भी सदिश राशि है और इधर बल भी कौन राशि है, सदिश राशि, और यहां पे आवेश हो जाएगा। तो हमारा जो तीव्रता का फॉर्मूला होगा यही होगा। क्या होगा, तो आप ध्यान से देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारा क्या है यहां पे सही है। अब ध्यान से देखिएगा तो एक ही टाइप का सब प्रश्न होता है, इसमें लोग बार बार मिस्टेक करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं ये बार बार जोर दे रहा हूं और बार बार बता रहा हूं। देखिए अब यहां पे देखिए ये तीव्रता इस यहां पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा तो ये गलत है क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये होना चाहिए। यहाँ पे Q/F हो गया तो थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये सारी चीजें, तीव्रता का फॉर्मूला कौन सा सही होता है तो ये वाला, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न 3 पे। तो तीसरा प्रश्न पे यदि हम लोग बात करें तो तीसरा प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए कि तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। तीसरा प्रश्न पर यदि बात करें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ई मात्रक क्या होता है। तो देखिए पहला चीज कि इसके पहले मैं पढ़ा भी चुका हूं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या मिला करके बनता है, तो P = Q × 12, Q × 12, P = Q × 12। अब देख सकते हैं इसका होता है कूलम और इसका क्या होता है मीटर, कूलम × मीटर। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछा है तो कूलम × मीटर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस अलग कर दिया, कूलम पर मीटर, तो ये हमारा क्या होगा गलत है। कूलम पर मीटर ये भी गलत है, कूलम पर मीटर ये विशेष नहीं, कूलम मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो ये हमारा ये ऑप्शन क्या है सही है। और क्यों सही है, तो आवेश का ये 2 का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए कूलम × मीटर इसका तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसलिए एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हमारा 4 नंबर, यानी चौथा प्रश्न हम लोग किस तरीके से हल करेंगे, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आवेश का पृष्ठीय गति, तो मैंने आपको बताया था कि घनत्व 3 टाइप के होता है। रेखीय का मैंने फॉर्मूला बताया था कि Q λ = Q/L,
पृष्ठीय का मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा, आवेश के वितरण में कि पृष्ठीय या घनत्व का सूत्र होता है Q बटा A और आयतनिक का सूत्र होता है Q बटे V। ये चीज तो 3 फार्मूला आपके सामने मौजूद है। अब क्या पूछ रहा है कि आवेश का पृष्ठ के बारे में पूछ रहा है, तो पृष्ठीय के लिए मैंने बताया था कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। एक ही टाइप कुल आवेश बटा कुल आयतन दे दिया, ये सही नहीं है क्योंकि ये पृष्ठ की बात हो रहा है। अगर आयतन की बात होता तो ये सही हो सकता था, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ये चीज 21 में ही क्वेश्चन, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो जिसको ये पता होगा, अगर पृष्ठ के बारे में पूछे तो ये ऑप्शन सही है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। अगर यदि लंबाई के बारे में बात करें तो ये वाला, और आयतन के बारे में बात करें तो ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे यदि हम लोग बात करें तो यहां पे एकदम बहुत ही सिंपल और आसान, पूरा प्रश्न आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान से लोग सुनते और देखते नहीं है क्योंकि प्रश्न इतना आसान होता है। और आज के समय में तो बातें अरे क्वेश्चन की संख्या दुगुना कर दिया गया, थोड़ा सा कोई बढ़िया से पढ़ ले देख ले तो वह आसानी से बना सकता है प्रत्येक प्रश्न को। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है। देखिए पानी का पारावैद्युतांक, तो पारावैद्युतांक में 3 चीजें मोस्ट होती है। एक तो यहाँ पे पूछा पानी का पारावैद्युतांक, तो ये पानी का पारावैद्युतांक जो होता है वो 80 होता है। ठीक है, पानी का पारावैद्युतांक कितना होता है, 80 होता है। और ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में इसके पहले आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट का संख्यात्मक मान कितना होता है। तो इस एप्सिलॉन नॉट को कई नाम से जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट को यदि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता बोलते हैं, पारावैद्युतांक बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसको बोलते हैं। इसका मान आपको बताया था कि 8.85 × 10⁻12 का होता है, कैसे, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, इस तरीके से इसका मान होता है। तो इस पर नजर रखना है। पानी का पारावैद्युतांक इतना होता है, ये चीज याद रखना है। पानी का सबसे ज्यादा होता है और जल का सबसे, अब वायु का सबसे कम, यानी 1 के लगभग बराबर होता है। ये जल का याद रखिए सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है और बच्चे बार बार कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन में जाते हैं। इसलिए आप इस पर विशेष नजर रखिए कि एक भी प्रश्न आपको छूटे नहीं और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है। तो यदि बल की सूत्र की बात करें हम लोग, तो ये चीज आपको याद रखना है कि अभी तुरंत हम लोग तीव्रता का फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा था कि E बराबर F बटा Q, कितना लिखा था, E बराबर F बटा Q। अगर हमें F की बात करना है, F की बात करना है तो F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू E। तो याद रखिए कि बल का सूत्र पूछा है, पर विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर कितना बल लग सकता है। तो आवेशित कण पर कितना बल लगेगा, F बराबर Q इंटू E, यानी ऑप्शन हमारा A सही है। ये चीज आपको परमानेंट याद रखना है, ठीक है, Q इंटू E, इतना ही बल लगता है। चलिए अगला प्रश्न पे यदि हम लोग बात करें तो ये बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न फिर आपके सामने आ चुका है और आप आसानी से इसका सॉल्व कर सकते हैं। एकदम आसान प्रश्न है। आपको पता है कि आवेश का क्वांटमीकरण, मैंने पढ़ाया था कि आवेश का क्वांटमीकरण विद्युत आवेश का वह गुण है जो बताता है कि कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ही दे सकता है और ले सकता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि Q बराबर प्लस माइनस Ne, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो पूर्ण गुणज का मतलब ये हुआ कि अगर 2 एटम हैं, एक एटम A है और दूसरा एटम कितना है, B है, तो ये दे सकता है तो 1 2 3 कुछ इस तरीका से, और लेने वाला भी कुछ इस तरीका से ले सकता है 1 2 3, माने पूर्ण गुणज। ये बाटा में और पॉइंट में आदान प्रदान नहीं होता। तो कह रहा है कि समझ इतना में निम्नलिखित में कौन सा n का मान संबंध नहीं हो सकता है। तो अभी मैंने बोला कि पॉइंट वाला पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको याद रखिए, ये वाला संभव नहीं। तो ऑप्शन आपका यही सही होगा। कौन सा संभव नहीं है, तो ये संभव है, ये संभव है, ये सब पूर्ण गुणज है, लेकिन 4.2 जो है ये संभव नहीं है। इस तरीके से सारे प्रश्न आसान है और बिल्कुल आसान भाषा में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आवेश के गुण से संबंधित प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो एकदम बिल्कुल आसान भाषा में फिर एक प्रश्न आया
यहां पे प्रश्न आपके सामने, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? तो एप्सिलॉन आर का मान होता है, ये बात आपको याद रखना है, 1। कितना होता है? 1। तो यानी सी ऑप्शन आपका सही है, ये चीज आपको याद रखना है, 1। ये सी ऑप्शन आपका सही है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे। अगला प्रश्न की यदि बात करें हम लोग, तो कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है, आप ध्यान से। लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, सब गाइड और मॉडल पेपर बुक का सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना लेंगे और छोटा छोटा पर नजर नहीं रखेंगे। इसलिए एक एक बात को ध्यान से देखना है और एक एक बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ध्यान से देख सकते हैं 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहां पर आवेश का सूत्र क्या होता है? तो आवेश दो चीज मिला के बनता है, I इंटू टी। अब I का क्या होता है? तो A हो जाएगा, T का T, यानी आवेश का बीमा क्या होता है? तो AT होता है, यानी A ऑप्शन आपका क्या है? सही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 प्रश्न का मैंने उत्तर इसमें आपको समझाया कि किस तरीके से याद करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और सारे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आ सके, बढ़िया से आप इस कंसेप्ट को समझ सकें और हम लोग इससे भी बेहतर तरीका से, इससे भी अच्छा आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। और मैं एक आपको बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए 7 अप्रैल से 11th का बैच शुरू हो रहा है मीरा एकेडमी जनता बाजार, ठीक है। 7 अप्रैल से 11th का बैच शुरू हो रहा है साइंस और आर्ट्स का। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक बार विजिट जरूर करें, एक बार आकर के जरूर देखें, क्योंकि बिना 11th का कोई भी कंपटीशन निकालना और अच्छा नॉलेज प्राप्त करना संभव नहीं है। 11th सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना 11th के आप हमेशा अपने आप को अधूरा महसूस करेंगे और आप किसी भी कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए 12th पास के लिए, कंपटीशन के लिए तो मस्ट है, लेकिन 12th से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 11th है। ये चीज आप माइंड मेकअप कर लीजिए और 11th का क्लास जनता बाजार मीरा एकेडमी में ज्वाइन अवश्य कीजिए, क्योंकि जनता बाजार मीरा एकेडमी में ये जो जितने भी शिक्षक हैं सब अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड हैं, सब आपके लिए बढ़िया से बढ़िया देने का प्रयास करेंगे और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस बात को समझेंगे और जरूर विजिट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग एक बार जरूर आए। धन्यवाद।